जय हिंद। आज हम जो है वीरा वीरेण पूजते आपको पढ़ाएंगे। और जो है बच्चों, संदर्भ तो वही लिखना कि प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के है वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग नहीं लिखा जाता, सीधा हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। वीरा वीरेण पूजते, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। स्थानम अलच्छेन्द्र सैन्य शिविरम अलच्छेन्द्र आंभिका च आसीनो वर्तते वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशत यवन सेनापति। स्थान है सिकंदर, सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते हैं। उसका सैनिक शिविर का ये स्थान है, वहाँ सैनिक शिविर है उसका। अलेक्जेंडर यानी वही सिकंदर और आंभिक दोनों बैठे बातचीत कर रहे हैं। और बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति का प्रवेश। तो जो सेनापति है वो कहता है विजयताम सम्राट, यानी सम्राट विजयी हो है। तो पुरुराज भी कहता है कि एस भारत वीरो अप यवन राजम अभिवादयते, यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। इसके बाद अलच्छेन्द्र फिर कहता है कि अहो बंधनगता अपि आत्मानम वीर इत मन्यसे पुरम। अहो अरे पुरुराज, बंदी हो करके तुम हमारे कैदी हो, बंदी हो करके भी अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराजा यवन राजा सिंह एव वने वा भवत पंजरे वा। हे यवन राज, सिंह सिंह ही है, चाहे वन में रहे और चाहे पिंजरे में रहे। तो फिर इसके बाद अलच्छेन्द्र कहता किंतु पंजरस्था सिंह न किमपि पराक्रमते। किंतु पिंजरे का सिंह कभी पराक्रम, कभी आक्रमण पर, कभी पराक्रम नहीं दिखलाता। तो पुरुराजा कहता पराक्रमते यदि अवसरमल बते अपिच यमनराज, है ना, जो है वहां पर पुरुराज कहता पराक्रम करता है यदि मौका मिले तो। और हे यमनराज, अब ये श्लोक बड़े ध्यान से आप लोग तैयार करना। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। तो यहाँ पर पुरुराज कहता है कि हे यवनराज, बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो या पराजय, वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समान होता है और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो इसके बाद जो अंभिराज है वो जो है कहता है सम्राट वाचाल एस हंतव्य, है ना। तो यहाँ पर जो है अंभिराज कहता है हे सम्राट, ये बहुत बोलने वाला है, ये इसकी हत्या, ये हत्या करने योग्य है, इसका वध करने योग्य है। तो सेनापति कहता है आदिशतु सम्राट, अगर हमको सम्राट आज्ञा दें। तो यहाँ पर अलच्छेन्द्र कहता है अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि के, यानी हम तुमसे मित्रता करना चाहते हैं, मेरी मैत्री संधि के अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या अभिप्राय है, तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने हमारी दोस्ती को क्यों नहीं स्वीकार किया। पुरुराज कहते हैं स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाच मुक्ति, है ना, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए हमने तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं किया। तो यहाँ पर अलच्छेन्द्र कहता मैत्री करना या फिर राष्ट्रद्रोह, अरे मित्रता करने में कैसा राष्ट्रद्रोह। पुरुराज कहते हैं आम राष्ट्रद्रोह यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यान बहवच शासकाः अतुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि आंभिका चास प्रत्यक्षम प्रमाणम। पुरुराज कहते हैं हाँ, ये राष्ट्रद्रोह है। हे यवनराज, भारतम एकम इदम भारतम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है जिसमें बहुत से राज्य और बहुत से शासक हैं। और तुम्हारी मित्रता, अगर हमने तुमसे मित्रता कर लिया तो तुम्हारी मित्रता और उन्हें विभाजित कर आप हमारे जो जितने हम भारत में आपसी लोग हैं आप उनको बंटवारा कर दोगे, विभाजित करके भारत को जीतने की इच्छा, तुम्हारी इच्छा जीतने, भारत को जीतने की इच्छा रखती है। आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलच्छेन्द्र कहता भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यति। अरे तुम्हारा कथन है कि भारत एक राष्ट्र है ना, ये गलत है। यहाँ राजा और प्रजा परस्पर आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते हैं।
तो यहाँ पर जो है पुरुराज कहते तत्सर्वम अस्माकम आंतरिका विषया वाय सकते तत्र हस्तक्षेपा असह्यवन राजा पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया विशालम अस्माकम राष्ट्रम तथा ही। ये सब हमारा आंतरिक विषय है, अंदर का मामला है। यहाँ बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप असह्य है। हे यमनराज, अलग अलग धर्म है यहाँ पर, भाषा और वेशभूषा हम अलग हैं सबके, लेकिन हम सब लोग सब भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र भी विशाल है तथा ही। तो यहाँ पर जो है पुरुराज एक श्लोक पढ़ते हैं, उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। तो बच्चों जो है यहाँ पर पुरुराज कहते हैं कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है, और उसकी जो संतानें हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग, वो भारतीय हैं। तो यहाँ पर लक्षेंद्र कहता अथ में भारत विजया दुष्करा, तो इस प्रकार मेरी भारत विजय बड़ी कठिन है। तो पुरुराज कहता न केवलम दुष्करम असंभवो, आप अरे केवल कठिन ही नहीं असंभव है, आप जीत ही नहीं पाओगे। विनीत किम न जानासि इदानीम विश्व विजय न अलक्षेंद्र से अग्रे वर्तते। क्रोध से आकर के गुस्सा हो जाते हैं सिकंदर और कहते हैं अशिष्ट, है ना, यानी बुरा वचन बोलने वाले को अशिष्ट कहते हैं। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम इस समय विश्व विजयी अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के सामने हो। तो पुरुराज कहता जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम एव यमनराज भारतीया वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः। तो यहाँ पर वो जो है पुरुराज कहते जानता हूँ यमनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही है, हम भारतीय गीता के उपदेश को कभी नहीं भूल सकते। तो अलक्षेंद्र कहता है कस्तावत गीताया संदेशा, तो जो है गीता का संदेश क्या है। सिकंदर पूछता गीता का संदेश क्या है। तो पुरुराज कहते हैं हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम, हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो यहाँ पर जो है पुरुराज कहते मरने पर, गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही बात कही, वही पुरुराज यहाँ जो है बता रहे हैं। सुनिए, मरने पर स्वर्ग पाओगे या जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे, तुम चिंता युक्त निराशा और मोह रहित होकर के युद्ध करो। तो अलक्षेंद्र कहता किमपि विचिन्त्य अलमतव गीतया पुरुराज त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे ब्रूहि कथम त्वयि वर्तिव्यम। तो यहाँ पर जो है सिकंदर कहते हैं सोचकर अपनी गीता रहने दो, पुरुराज तुम हमारे बंदी हो, कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरुराज कहते यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर है ना वीर के प्रति करता है, जैसे एक वीर दूसरे वीर के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे आप हमारे साथ व्यवहार करें, ये पुरुराज का। तो अलक्षेंद्र यानी सिकंदर बहुत खुश हो गए। पूर्व भावेन हर्षिता और साधुम वीर साधुम नूनम वीर असि धन्यम तुम धन्याते मातृभूमि सेनापतिम उद्दिश्य सेनापते हैं। पुर के वीर भाव से हर्षित हो, खुश हो करके धन्य वीर धन्य तुम अवश्य ही वीर हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति को दिखाकर, सेनापति तो सेनापति कहता है सम्राट, हाँ सम्राट। तो सिकंदर अलक्षेंद्र कहता वीर से पुरुराज से बंधना निमोचे, वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। तो सेनापति कहता यद सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट आज्ञा दें। तो अलक्षेंद्र एकेन हस्तेन पुरोह और द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुर का दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़ करके वीर पुरुराज सखे आंभिक इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि इदानीम मैत्री महोत्सवम संपादयामः। वीर पुरुराज प्रिय आंभिक, अब से हम सब समान मित्र हैं। इस समय मित्रता महोत्सव मनाते हैं और सभी चले जाते हैं, सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों इस लेसन को तैयार कर लो अच्छे से, ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्कार।